For more updates, subscribe to our YouTube channel Neo News Mathura and press the bell icon. तो मैं मौजूद हूं छाता नगर पंचायत में, और जहां पर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और यहां के विकास को लेकर चिंतन मंथन आदि सभी कार्य यहां के उपस्थित जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि लगातार करते चले आ रहे हैं। मैं यहां पर तमाम जो हमारे छाता क्षेत्र के वासिंदे बैठे हैं उनसे भी वार्ता करूंगा और जानना चाहूंगा क्या कुछ वो कहना चाहती हैं। चलिए मैं अब आपके पास आ जाता हूं और आपसे भी बात करना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ समस्या बताएंगे छाता में। तो यदि देखा जाए तो समस्याएं तो बहुत बड़ी हैं। अभी आप कह रहे थे कि छाता के लोग बड़े ढीले ढाले लग रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप बताइए छाता के लोग बोल के करें क्या? एक जनप्रतिनिधि, अभी आपने देखा, कहा गया कि ठेका उठाया नहीं जाता है मुर्दा मवेशी का, फिर यह स्वीकार किया गया कि ठेका उठाया जाता है लेकिन कम पैसों में उठाया। जब एक जनप्रतिनिधि सार्वजनिक मंच से झूठ बोल रहा है जनता के सामने, तो फिर क्या प्रश्न रखे जाएं? मुझे नहीं लगता इसमें किसी बहस की जरूरत है। और महिलाएं कह रही हैं हमने संपर्क किया है, हमने आकर के जल भराव की समस्या को बताया है, बोले कि हमारे पास तो आई नहीं है। और खुद ये स्वीकार किया गया कि मुर्दा मवेशी का ठेका उठाया गया है लेकिन वो कम पैसों में उठाया गया है, पहले ज्यादा पैसों में उठता था। ये दूसरा विषय है, लेकिन ठेका उठता है और आपने सार्वजनिक मंच से ये झूठ बोला कि ठेका उठता ही नहीं है। अब बताओ ऐसे में क्या बहस करी जाएगी? नहीं, बिल्कुल सही बात कही कि जनता बोले तो क्या बोले। चलिए मैं आपके पास भी आ जाता हूं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या कुछ कहें? कुलभानु कुमार मेरा नाम है। छाता मैं पहले ग्राम पंचायत रनवारी को आप लेके आए, आपके हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं। और छाता की जनता ने आपके बीवी को चेयरमैन बनाया और आपके भ्राताश्री को प्रधान बनाया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि गांव के अत्यधिक जो समस्या रह गई हैं उनको पूर्ति के लिए आपको अत्यधिक फंड की जरूरत थी। आप ये बताएं जनता को कि किन कारणों से आपने इसको नगर पालिका कैसे नहीं हो पाई और क्यों नहीं आपने प्रधान जी से आपने लिखवा के दिया। चलिए बहुत संक्षिप्त में आपने प्रश्न पूछ लिया, चलिए आपसे ही बात कर लें। इनका प्रश्न सीधा आपसे ही जुड़ा बहुत ही अच्छा प्रश्न बाबूजी ने किया है। देखिए मैं आपको बताऊं, नगर पालिका का जहां तक प्रश्न है, जैसे ही बोर्ड ग्राम पंचायत का गठन हुआ, हमारे प्रयास से आपने कहा कि हमने रनवारी से छाता देहात को अलग कराया, और जब ग्राम पंचायत छाता बोर्ड की दूसरी बैठक हुई, उस बोर्ड बैठक में ही हमने इस बोर्ड के सामने, ग्राम पंचायत बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा कि आप प्रस्ताव हमें दे दीजिए, हमारा छाता नगर पंचायत को नगर पालिका बनाना चाहते हैं। वो प्रस्ताव आज भी शासन में है, हम अपने यहां से भेज चुके हैं, और जो भी निर्धारित प्रक्रिया होती है नगर पंचायत द्वारा नगर पालिका बनाने की, वो सारी प्रक्रिया हम पूरी करके भेज चुके हैं। और भी हमसे भी अलग बहुत लोगों ने मांग की इस बात की, पूरा नगर ये चाहता है कि छाता को नगर पालिका बनाया जाए। दोनों योजनाओं में हमारे सम्मानित सभासद यहां बैठे हैं, दो तीन बार इस बात का बोर्ड प्रस्ताव पास हुआ कि छाता नगर को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाया जाए, लेकिन उसमें जो रोड़ा है वो सीमा 1 लाख की आबादी की तय कर दी गई है। इस वजह से ये रुका हुआ है। जिस दिन प्रशासन चाहेगा उस दिन आसपास के गांवों को लेकर के 1 लाख की आबादी पूरी कर देगा, तो नगर पंचायत छाता नगर पालिका बन जाएगी। नगर पंचायत के स्तर पर कोई काम बकाया नहीं है। इस बहुत सही जवाब दिया। जब तक जनसंख्या बल 1 लाख तक नहीं पहुंचेगा नगर पालिका नहीं बन पाएगी, ये निश्चित। चलिए क्या कुछ कहना चाहती है? एक बार फिर आऊंगा मैं, 90 तोले प्रश्न करिए। मान्यवर, आपकी पार्टी और आप लोग सत्ता में हैं, जब बरसाना में थोड़ी सी जनसंख्या का एक प्रपोजल बन के जा सकता है, तो आप क्योंकि सत्ता में भी हैं और आपकी पार्टी शासन में है, तो आप इस काम को दूसरों के हैंडल ओवर क्यों करना चाहते हैं? क्या इसमें आपकी मनोदशा सही है? बहुत सही बात, बहुत सही प्रश्न। क्या चलिए अभी एक साथ ही प्रश्न पूछूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, 1 लाख की आबादी कोई शासन स्तर से नहीं है। 26,000 का 2011 की जनगणना के अनुसार 26,000 की आबादी नगर पालिका बनाने के लिए होनी चाहिए। ऐसा 1 लाख का कोई बाउंडेशन नहीं है। उसमें विभिन्न बिंदु ध्यान में रखे जाते हैं, जिन्हें लेकर के छाता नगर पंचायत तहसील स्तर की नगर पंचायत है, इस जनपद की सबसे बड़ी नगर पंचायत है और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर पंचायत है, जो कि ब्रज क्षेत्र के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में स्थित है। तो
कई सारे बिंदु ऐसे हैं, और यदि कहीं सीमा बढ़ाने की बात है, यदि किसी मानक में कहीं कोई कमी भी है तो आसपास से उसको बढ़ाया जा सकता है। छाता देहात ग्राम पंचायत को उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। बचाव कर रहे हैं चेयरमैन साहब अपना, निश्चित यही कहा जाएगा। चलिए आपसे भी बात कर लें, क्या कुछ कहेंगे आप? इसी मुद्दे को ले लेते हैं, नगर पालिका वाला मुद्दा जो सामने आ गया है, क्या कहेंगे? नगर पालिका बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर चेयरमैन साहब प्रयास करें, पब्लिक का भी उसमें हाथ होता है, जरा सा आंदोलन होता है जनता का, और सब सहयोग देते तो नगर पालिका बन जाएगी, आगे भी बन जाएगी। लेकिन मैं तो अपने कार्यकाल की बात करता हूँ, मुझे भी सौभाग्य मिला यहाँ चेयरमैन रहने का। तो मैंने तो उस वक्त शुगर मिल लगवाई और 50 एकड़ जमीन मैंने ₹1 एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट को स्थानांतरित की। वो किन्हीं कारणों से बाद में बंद हुई। आज किसान परेशान है। उस वक्त वो भी बंद हो गई थी चुंगी। मैं तो एड लाता था, उस वक्त एड भी नहीं मिलती थी। एनडी तिवारी चीफ मिनिस्टर से जाता, एड लाता, विकास कराया। तो अब मैं किसी की आलोचना की दृष्टि से नहीं, मैं तो राजनीति से जरा सा अलग हूँ, लेकिन मेरी सबको शुभकामनाएं है। नगर पालिका बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सही बात है, यदि प्रयास होंगे तो निश्चित नगर पालिका बन पाएगी। एक और पीछे हमारे जो दर्शक मौजूद हैं वो भी कुछ न कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। चलिए, क्या कुछ पूछेंगे आप? मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे? कैमरे की बॉबी छाता से हूँ। हमारे नगर पंचायत में 15 वार्ड हैं। 15 वार्डों में जितने भी नल लगे हुए हैं, एक भी नल सही नहीं है। ना कोई देखने जाता है, ना किसी ने देखा आज तक कितने नल सही हैं। और हमारे नगर पंचायत में लोन आते हैं गरीबों के लिए, आज तक मेरे ख्याल से लोन बांटे ही नहीं गए। बांटे होंगे तो शायद अपने चहेतों को या अपने किसी घर परिवार को, बाकी आम आदमी को किसी को शायद मिला नहीं है लोन। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आ रहा है पेयजल को लेके कि पानी की समस्या यहाँ पर है। बॉबी भाई जो यहाँ के छाता के निवासी हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप अभी दावा कर रहे थे कि यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था काफी सुदृढ़ और बेहतर कर दी गई है, क्या कुछ कहेंगे आप? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का कोई मायने नहीं होता। बॉबी भाई के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं, आज भी एक टीम कंटिन्यूअस हैंडपंप सही करने का काम कर रही है। और हैंडपंप एक ऐसी व्यवस्था है, वो तो आज सही हुआ है और 2 दिन बाद खराब हो जाएगा। समय समय पर जिन जिन हैंडपंपों की हमारे पास शिकायत आती रही है, जब तक हम चार्ज पे थे, सारे हैंडपंप पूरे कस्बे के चलते हुए मिले। उसके बाकायदा जब सही होता है, हम वहां के हैंडपंप के आसपास के निवासियों से लिखवा करके लेते हैं कि हमारा हैंडपंप सही हो गया है। उसके बाद ठेकेदार को या मिस्त्री को भुगतान किया जाता था। यह प्रक्रिया निर्धारित रूप से चलती रही है। अब क्या स्थिति है इसके बारे में मैं अब नहीं बता सकता 1 महीने में। आपका जो बारात घर बना है वहां पे भी काफी दयनीय स्थिति बताती है, जो सामने आपके ही कैंप कार्यालय के सामने लाइट वगैरह भी वहां पर नहीं जलती है। देखिए, वहां उसकी इन्वर्टर की लाइट लगी हुई है। पूरे शहर में जब लाइट नहीं होती, जब लाइट भी खराब हो गया है। नहीं, लाइट जलती है शाम को, आप देखना, अभी रात हो जाएगी इस कार्यक्रम चलते चलते, आप देखते। तो चलिए दोनों मिलकर देखेंगे वहां पर कि वहां की लाइट जलती है कि नहीं। एक और ऑडियंस में हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो भी कुछ ना कुछ अपना प्रश्न पूछेंगे। चलिए आपसे भी पूछूंगा, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, क्या कुछ कहना? मनीराम चौधरी, भाजपा नगर अध्यक्ष छाता। मैं इस बात को कहता हूं कि छाता के अंदर जो काम हुआ है वो आज तक किसी चेयरमैन ने नहीं किया। और आज तो होते क्या है, क्या बकवास करने की बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जल भराव में हमारे यहाँ सूखा पड़ी है और कोई आदमी आता नहीं, और जब पानी भर जाता है तो कहते हैं हमारे यहाँ पानी भर गया। अरे जाओगे, कहोगे, ये हुए, ये यहाँ कोई पानी भराव की बात थोड़ी है। पानी भराव की तो तुम शिकायत करो, शासन है, शासन से कीजिए। और आज 6 महीने आपके बरसात नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं आई। कल 1 दिन वर्षा हो गई, कोई शिकायत आ गई, पानी भर गया, पानी गिर गया। जो निश्चय बात है उस पर तो है नहीं पहुंचते। हर बार में 15 बार है, हमारे 15 काम हुआ है, हर जगह बाढ़ लगे हुए। और जा करके देखो, मैं आपको आदेश देता हूँ, 15 बाड़ों में डोलिए, आप देखिए, जनता खुद गंदगी करती है। मैं आपसे मनीराम जी एक प्रश्न करना चाहूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी का अभी अध्यक्ष का आपने जो बताया, पूर्व अध्यक्ष हूं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन है उनका आप समर्थन कर रहे हो और पार्टी के भाव में खो गए हो? नहीं, तो फिर कहीं जहां इतनी जनता बोल रही है आप अकेले ही उनका समर्थन करते नजर आए मुझे। कह रहा हूं, गंदगी जनता करती है, हम करते हैं। जब सफाई हो जाती है सड़क पर, कूड़ा करकट सड़क पर फेंक। चलिए मैं एक प्रश्न आपसे करूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष रहे,
यदि हम पीडब्ल्यूडी के पास जाएं तो कितनी गंदगी नजर आती है, कभी आप निकले उधर से? जनता करती है। अरे जनता खुद सफाई कौन करेगा? उसकी खुद करेगी, जिम्मेदारी जनता की होती है। जनता को कैसे जागरूक करेंगे? ये ताली बजाते हैं, कुछ नहीं होता है। बहुत सुंदर बात। चलिए, कहीं ना कहीं उन्होंने चेयरमैन साहब की बात का समर्थन किया। आगे भी हमारे तमाम कुछ लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। आप में से पूर्व सभासद हैं, क्या कुछ कहेंगे? चलिए, आपका नाम जानना चाहूंगा। प्रताप चौधरी। पूर्व चेयरमैन साहब से एक निवेदन करना चाहता हूं कि 7 और 12 और 12 ते 17 7 से 12 तक सींगू थोक में क्या विकास किया है चेयरमैन साहब ने? पहली बात तो यह है। और मॉडल की बात करते हैं कि शमशान मॉडल बना दिया। जिस समय चेयरमैन साहब 2007 में चेयरमैन चुने गए, जब चेयरमैन साहब पैगाम रोड या कोसी रहते थे और वहां रहे रत्ना सागर में, मॉडल इन्होंने सींगू थोक का शमशान नहीं बनाया। मॉडल तो हमने 4 गज कोठी लेके रत्ना सागर में मॉडल उसको बनाया। देखिए, अरे सुनो, अरे सुनो प्रताप बाबू, सुनो, मैंने क्या बनाया ये मत देखो, दुनिया ये भी देख रही है तेरी कोठी कहाँ से बनी है। चलिए, सब जानते हैं, पूरी जनता जानती है। अगर व्यक्तिगत बात करते हो, सबको पता है दलाली कहाँ होती है। कोई बात नहीं। मैं 12 नंबर वार्ड का सभासद हरी बाबू। मेरे वार्ड में 4 हैंडपंप आज भी खराब है और 5 साल से खराब ही पड़े हैं। वो अभी बोर्ड जो था नगर पंचायत का, उसमें आप सभासद थे। क्या नाम बताया आपने? हरी बाबू सभासद। हरी बाबू सभासद, ये अपने वार्ड की समस्या रखने की 5 साल में इनके यहाँ पर सभासद रहे। इनकी जिम्मेदारी हैंडपंप सही कराने की भी नहीं है। नगर पंचायत में आज तक लिख के दिया है इन्होंने। आपके पास दरखास्त देंगे, दरखास्त दिए क्या? पूछो ना इनसे, मैं यही तो कह रहा हूँ। एक भी बार आप सही बात। अरे आपने कभी दरखास्त? सुनो, दलों का काम राजीव करता है। मैंने राजीव से कहा तुम्हारे हैंडपंप सही हो जाएंगे। दीपक जी, हाँ जी, ऐसा है, ये इनकी धर्मपत्नी सभासद रही हैं। नगर पंचायत के बोर्ड का रजिस्टर दिखा सकते हैं। अब पूरे 5 साल में मुश्किल से 3 या 4 मीटिंगों में आए हुए, आए नहीं मीटिंगों में, तो वार्ड को क्या देखेंगे? उन्हें पता ही नहीं है कि हैंडपंप करावे कि सफाई करावे। अध्यक्ष जी, आप भी नगर पिता हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। ये नहीं आए, आप उस वार्ड की जनता को जरा देख लेते। वो झूठ बोल रहे हैं। जनता को ये हो जाता कि सभासद तो कोई कार्य नहीं कर रहा, चेयरमैन तो आके हमारे दुख दर्द को पूछ रहा है। बिल्कुल सही बात है आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हरी बाबू जी को पता ही नहीं है कौन से हैंडपंप खराब है, कौन से चालू। मैंने कहा 1 महीने पहले तक इनके वार्ड के पूरे हैंडपंप चालू थे और शायद अब कह रहे हैं अब भी चालू मिलेंगे। चलिए, आपने कह दिया, हमने मान लिया कि हैंडपंप चालू होंगे। मैं आपसे भी बात कर लेता हूं। क्या नाम है आपका और क्या कुछ कहेंगे? राम सिंह मेरा नाम है। यहाँ की जो जनता है, चेयरमैन साहब हैं, पूर्व में भी रहे हैं और ये वर्तमान भी हैं। अब निवर्तमान ही चेयरमैन है। लेकिन यहाँ जैसे पानी की समस्या जो मेन है ना, तो पानी की तहसील में सबसे पहले पानी भरता था, तो इन्होंने अभी एक नाली बनवाई थी तहसील के लिए। तो तहसील की नाली को इस तरीके खोद करके और उसको आगे जा करके मस्जिद के सामने उसको छोड़ दिया गया। उस पानी को किसी उससे नाली से अटैच नहीं किया गया। और रही समस्या ये शिव कॉलोनी वाली, शिव कॉलोनी की भी समस्या, जो यहाँ से पानी निकलता था, तो उस पानी के लिए कोई भी मतलब ऐसा हो सकता है कि उस एक पंप, हेडपंप लगा करके उस पानी को दूसरी नाली में डाला जा सकता है, उनकी समस्या को हल किया जा सकता है। लेकिन वो भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसे ही हो रहा है, वो भी नहीं हुआ। ये पंपिंग सेट हमारे पास है। जब पानी भरता है कॉलोनी में, तभी है वो लगा करके पंप सेट और पानी निकाला जाता है समय समय पे। चलिए, आपका नाम क्या? मेरा नाम निरंजन सिंह है। निरंजन जी, क्या कहेंगे? कैमरे के सामने बताएं। हाँ, ये शिव कॉलोनी की पानी की समस्या को आपसे रिक्वेस्ट है, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाइए, तब भले हो जाए। ये कितने डंडोरा पड़ जाए, या कि तो ऐसे ही रहेगी। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात कही। कहीं ना कहीं कि ये समस्या ऐसे ही रहेगी, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री लेवल तक ये समस्या पहुंच गई है। चलिए, मैं आपके पास भी आता हूं और बात करता हूं। अपना परिचय देते हुए, क्या नाम? मैं सरमन बोरा छाता। दीपक जी, बात यहाँ ये चल रही है, सभी प्रतिष्ठित आदमी बैठे हैं। देखो, समाज में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी को। मैं जब आंखों दे के विकास कार्य हुए हैं छाता के अंदर और उनको झुटला रहे हैं लोग, यहाँ ये तो वोट देगी जनता, जब बताएगी कि किसने कितना काम किया है इसमें। तो मैं इन चीजों, यहाँ मुसोबली बात है, 75% लोग इन्हीं में से विरोधी हैं चेयरमैन के, और वही एक पक्ष आया हुआ है यहाँ, तो वो अपनी पक्ष की बात करेंगे। विकास कार्य, चलिए मैं आपसे बात करूं। क्या विकास? एक सड़क बनी है पुराने जीटी रोड, एक पुराने जीटी रोड की सड़क बनी है, वो विकास कार्य। और बताएं। आप पूरा छाता में चलिए मेरे साथ में, एक भी गली कच्ची हो, कहीं भी कोई पानी की व्यवस्था हो, या कहीं किसी प्रकार की गंदगी हो, ये बेकार की बात हो रही है यहाँ पे।
झूठ बोल। चलिए, आप कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब के समर्थक हैं तो उनकी जो है तारीफों के पुल बांधने में लगे हुए हैं। बहुत सुंदर बात होना चाहिए। पंचायत में ऐसे भी लोग होने चाहिए जो अपना पक्ष रख सकें और समर्थन भी कर सकें। चलिए, एक और छोटा सा प्रश्न आपसे। मैंने दीपक जी पहले भी आपसे कहा था 7 से 12 तक और 12 से 17 तक अगर सिंगुथो को शमशान को छोड़ करके एक भी खंजरा चेयरमैन साहब बता दे तो ये जनता के सामने अपना मुंह रखें। चलिए, अब एक बार आपसे बात करूंगा। ये तमाम जो प्रश्नों के उत्तर मांगे जा रहे हैं, इसका जवाब क्या है, ये जगपाल चौधरी साहब आप जनता को दे दीजिए। इसका जवाब मैं बताऊं, 10 साल का जो प्रताप जी हिसाब मांग रहे हैं, पहले जो इनके परिवार के लोग थे अपने गैत में जाते थे भूसा लेने के लिए, इतनी इतनी कीचड़ में जाते थे, और आज वो पक्के खरंजा पे जाते हैं। मेरा विकास ये, और जाकर के देख लीजिए। दूसरी बात, जल भराव की समस्या है। किसी भी शहर की समस्याएं 100% खत्म कभी नहीं हो सकती। ये समस्याएं मानव जनित हैं, होती रहती हैं, समय समय पर इनका निराकरण भी होता रहता है। जल भराव की समस्या है, केवल एक दिन जिस दिन बारिश आई है उस दिन पूरी शिव कॉलोनी में पानी भरा है और पूरे शहर में कहीं नहीं भरा। शिव कॉलोनी को आप देखेंगे, इधर हाईवे ऊंचा है, उधर जीटी रोड ऊंचा है, उधर गोवर्धन रोड ऊंचा है, इधर तहसील तक भरता है पानी। ये समस्या जगपाल सिंह ने पैदा नहीं करी, और ये 10 साल की समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है। इसका जवाब सुशील भारद्वाज भी देंगे, अभी उंगली उठा रहे हैं वो। बाकी पूरे शहर में बॉबी भाई ने कहा था कि नाला नहीं बना, शेरगढ़ रोड के पास में एक तरफ जहां हमारी आबादी है, हमारी सीमा है, उस आबादी की सीमा में हमने वो नाला बनाया, यहीं से लेकर शेरगढ़ चौराहे से लेकर के और बिहारी जी मंदिर तक। एक भी बात अगर झूठ हो हमारी तो हम जनता के सामने जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। चलिए, रही बात उसकी और अन्य विकास कार्यों की जो बात कर रहे हैं, जो सही बात बोल रहा है आप उसे मेरा समर्थक बना देते हैं। दीपक जी ऐसा नहीं है, समर्थक इनमें पता लगेगा, ये सारे मेरे समर्थक है, पूरा शहर मेरा समर्थक है। जो बात अगर गलत बोल दिया या सही बोल दिया उस पर आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं। ये बात मैं नहीं, मुझसे मत पूछो, बॉबी भाई से चेयरमैन साहब, मैं जनता से जाकर के पूछो, जाकर के कितना विकास हुआ है 10 साल में। जगपाल चौधरी साहब, मैं आपको भली भांति जानता हूं, आप बेहतर राजनीतिज्ञ हैं। जो विरोधी हैं उनको भी मनाना आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि एक दिन की बारिश में जल भराव हो गया, यहां तक बात ठीक है, तो क्या नगर पंचायत छाता ने पूर्व में तैयारी नहीं की थी कि चौमासे आने वाले हैं, बरसात होगी? यदि 2-4 दिन बरसात होती तो छाता के क्या हालात होते? इसका ही उत्तर दे दीजिए आप। देखिए, ऊपर वाले का किसी को पता नहीं होता कब बारिश होने वाली है, कब आंधी आने वाली है, बारिश कब कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी। वैसे भी आप लोग रोज मीडिया पे खबर दे रहे हो मथुरा जनपद और आगरा मंडल सूखाग्रस्त घोषित होना चाहिए। बरसात हुई नहीं, किसान तो वैसे ही परेशान है, जनता परेशान है, बरसात तो होनी चाहिए। देखिए, प्रश्न आपसे ही होगा। देखिए, 10 साल आपने जो है नगर पंचायत चलाई, आखिर छाता में जल भराव एक दिन की बरसात में क्यों हुआ? मैं ये कहता हूं, मेरे नगर के नागरिक एक दिन की बरसात नहीं 4 दिन की बरसात झेलने के लिए भी तैयार है, बशर्ते बारिश तो होनी चाहिए। पूरा जनपद किसान चाहता है। सुशील गोस्वामी, आप भी कुछ पूछेंगे? भारद्वाज जी, आपके पास आ रहा हूं। झेलने के लिए तो हमारी जनता की मजबूरी है, नहीं है, झेलेंगे तो हम है ही। चंद्र प्रकाश जी, आपके पास आऊंगा मैं। देखिए, जो जल भराव का जो शिव कॉलोनी का मैटर है उससे मैं स्वयं पीड़ित हूँ, तो ये मुद्दा उठाऊंगा मैं। ये शिव कॉलोनी का पानी का समस्या का जो मैटर है पिछले 27 सालों से चल रहा है, और खसरा संख्या 13-16 जो मेरा निजी प्लॉट है उसमें शिव कॉलोनी का पानी चल रहा है आज भी। तो इसमें प्रथम दृष्टया मैं शिव कॉलोनी वासियों को दोषी मानता हूँ। शिव कॉलोनी ने 3 मेंबर दिए पिछले 27 सालों में, तीनों मेंबर न करा रहे, तो पहली दृष्टया शिव कॉलोनी स्वयं दोषी। सबसे पहले दोषी ठाकुर राजपाल सिंह पूर्व चेयरमैन, उनके जमाने समस्या चल रही है। उनके बाद में हेमकुमार गुप्ता आए, वो दोषी। उसके बाद फिर जगपाल सिंह चौधरी आए, वो दोषी। उसके बाद भगवती देवी आई, वो दोषी, क्योंकि ये समस्या पिछले 27 सालों से है। और प्रथम दृष्टया दोषी है इसमें स्वयं शिव कॉलोनी के, शिव कॉलोनी के 3 मेंबर, जय किसान चिरंजीव लाल जी और मोहन श्याम जी। और यहाँ देखिए प्लॉट है, जो मेरा प्लॉट है 27 साल से, और जब पानी भर जाता है तो नगर पंचायत फिर भी पंप भेजती है, अपना पंप भेजती है, और मेरे प्लॉट में पानी चलता है मेरी अनुमति से। अगर मैं आज बंद करा दूं तो शिव कॉलोनी 2 दिन में डूब जाएगी। और रही दूसरी बात, समस्या की जो बात है पानी जल भराव की, उसमें ये
बड़े अफसोस की बात है 27 साल की समस्या 4 चरण में पूरी नहीं हुई। तो इसमें अकेली एक वर्तमान नगर पंचायत दोषी नहीं है, पिछली भी सरकारें नगर की दोषी हैं। और दूसरी बात ये आई है आपके एक और प्रश्न करना चाहूंगा मैं माननीय निवर्तमान चेयरमैन महोदय से, इसका नगर पालिका का जो मैटर था, जिस दिन हमारे चौधरी जसवंत सिंह विजयी हुए थे तो ठाकुर राजपाल सिंह की यहाँ शादी थी, हम वहां गए थे। तो माननीय चेयरमैन साहब ने ये किया था कि शीघ्र इसका विस्तारीकरण करके विलय करा के और पालिका के लिए भेजेंगे। तो मैं प्रश्न जानना चाहूंगा उसमें पिछले 5 वर्षों में क्या रिकवरी हुई, क्या फीडबैक चेयरमैन साहब ने किया। और एक और ये मतलब शमशान घाट वाला, शमशान घाट में मुझे जितना मालूम है शमशान घाट में 1 करोड़ रुपए आए हैं, सिंगू चौक में तो काम हुआ है, लेकिन और कुछ शमशान घाट हमारे समाज के हैं उसमें नहीं हुआ है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं माननीय चेयरमैन साहब से, नगर पालिका वाला और शमशान घाट वाला, और शिव कॉलोनी का मैटर है वो मैंने विस्तार से बता दिया। बहुत सुंदर बात कही। चलिए इन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए आप। देखिए पहला प्रश्न आपका नगर पालिका वाला, मैं आपको बता दूं इसका मैं जवाब पहले दे चुका हूं। नगर पंचायत स्तर से जो भी कार्यवाही होती है नगर पालिका के लिए वो पूरा हम कर चुके हैं। और रही छाता देहात की बात, मैंने पूर्व में बताया, आप शायद लेट आए, ग्राम पंचायत बोर्ड की दूसरी जो बैठक हुई थी उसमें ये प्रस्ताव पास हुआ था। एनओसी ग्राम पंचायत छाता ने हमें दिए है और हमने सधन्यवाद उसे लेकर के शासन को अग्रसारित किया और वो वहां लंबित है। लेकिन इसमें जनगणना का मैटर है वो शासन स्तर पर लंबित है, नगर पंचायत स्तर से जो काम होना चाहिए था वो हो चुका है। दूसरा आपने बताया शमशान स्थल की बात, इसका भी जवाब मैं पूर्व में दे चुका हूं, पुनः आपको बताता हूं। केवल मुझे धनराशि 8 शमशानों के मैंने प्रस्ताव भेजे थे, 1 की धनराशि प्राप्त हुई, उसका काम हो चुका है। और उससे अलग हट करके जितने भी वो हैं शमशान स्थल हैं, मेरे कार्यकाल से पहले दीपक जी सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ, किसी भी शमशान स्थल तक जाने तक के लिए पक्का रास्ता नहीं था। मैंने आकर के पूरा प्रयास करके जनता के सहयोग से हर शमशान स्थल तक पहुंचने के लिए पक्का मार्ग बनवाया है। चलिए जगपाल चौधरी जी ने तमाम दावे किए, तमाम विकास की बात की। हम अपने नियो न्यूज के दर्शकों को दिखाते हैं वो क्लिपिंग जिसमें छाता की क्या स्थिति है, अपने आप जो ये कहानी कह देंगे। देखिए इन फुटेजों को। नगर पंचायत की तरफ से लगे हुए हैं, जब से मतलब कम से कम इनने कोई 15 महीना करीब हो गए, ना तो उनमें पानी डला ना ये साफ होते हैं। इनमें रात को दिन में बच्चे सब बैठते हैं। सर यह बस स्टैंड था, पुराना बस स्टैंड था। हाँ, अभी खंडर हुआ पड़ा है, कोई बस आती नहीं है और गंदगी का अंबार है। यहाँ स्कूल के बच्चे आते हैं, बारिश आती है तो पानी भर जाता है कि गेटू पानी रास्ता है नहीं, कितना कूड़ा पड़ा है यहाँ 2 दिन कहूँ। तो क्या नगर पालिका वाले पंचायत वाले शिकायत करती है, कूड़ा भी पड़ा वो भी नहीं हटाता कोई नहीं। तो कई बार शिकायत करिए, मंगल दिवस में भी दिया। ये तो है नहीं, हमारे को तो कम से कम 25-30 साल जगह ले हुए गए, ऐसा ही पड़ा है। ऐसे ही पड़ा है, आज तक रोड नहीं डली, कभी नहीं बनी, कभी नहीं डली। तो बारिश के टाइम पे यहाँ पानी कितना बढ़ जाता है? पानी यहाँ बढ़ जाता है बहुत, लोग यहाँ से जाना आना बंद करते हैं। तो आप लोग कैसे जाते हैं घर तक? हम बाजार से जाते हैं, बहुत देर हो जाती है हमें घर पर। यहाँ समस्या ये है, एक तो पैगाम रोड देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है, उस पर जो है अभी बारिश हो जाएगी तो पूरा पानी भर जाएगा, निकलने का रास्ता नहीं रहती। ये जो है मदरसा कॉलोनी है, ये मदरसा कॉलोनी में ये पूरा कॉलोनी अच्छा ये पानी जा रहा है। आपकी कॉलोनी में चेयरमैन कभी आते हैं? आपके चेयरमैन नहीं आते, कभी नहीं आते। कोई काम नहीं, मकान बनने पर है, मदरसे के पास पानी भरा हुआ है, मानस है, मकान नहीं बनने, तेरी मेरी सुननी पड़ती है किराएदारों को, इधर से उधर भागते फिरते हम लोग। जमीन होगा इसको, गली नहीं बनाई। हमारी ईद बकरा ईद सब त्योहार इसी गंदगी में बना रहे हैं, इसी गंदगी में। और हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो वही गंदगी में सम जाते हैं, वापस लौट के जाते हैं बच्चे हमारे। पानी में होके जाते हैं, पानी में होके जाना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। तो इससे पहले यहाँ गलियाँ वलियाँ हुआ करती थी, क्या हुआ करता था? उसमें सब में पानी भर गया, गलियों में पानी भर गया। तो कि ये पानी किस चीज़ का आता है? बारिश का है, किस चीज़ का? ये बारिश का नहीं, ये छाता का पानी काट रखा पूरे छाता तहसील का, पूरे छाता नगर पंचायत का।
तो ये रहा छाता का हाल। अभी आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा कि किस प्रकार से छाता के अलग अलग स्थानों पे गंदगी, जल भराव और न जाने क्या क्या समस्याएं आ रही थी। चलिए मैं आपसे भी चंद्र प्रकाश जी अब चलते चलते बात करना चाहूंगा, समय काफी कम है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बताएंगे? जो कुछ हमारे निवर्तमान चेयरमैन ने कहा, क्या कुछ सही बातें हैं या कहीं इसमें भी कुछ कमी नजर आ रही है आपको? ये तो जनता जनार्दन के सामने है कि कितना सत्य और कितना झूठ। अपने मुंह से कहते हैं झूठ, अपने मुंह से कहते हैं सही है। तो इस बात का तो कोई उत्तर ही नहीं है किसी पे। मगर इन्होंने विकास कार्य किए, विकास कार्य अधूरे किए और नालियों को, उन खरंजों को पूर्ण रूपेण करना चाहिए था। ये नहीं कि 10-10 मीटर के टुकड़े बनवा दिए, जोड़े नहीं गए। जब 10-10 मीटर के टुकड़े बन जाएंगे, उनमें जोड़े नहीं जाएंगे तो पानी कहां से निकलेगा? ये आज की समस्या थोड़ी है। कहते हैं हमारे पास, चलो मैंने कुछ कराया तो सही, आप मानते तो हो इस चीज को, मैंने विकास कराया है, जेट पंप है, ये बात तो सहमत है। एक बात में तो सहमति हुई आपकी, ये अच्छी बात है। ट्यूबवेल से निकालते हैं पानी, हम ट्यूबवेल से निकलवाते हैं। तो ट्यूबवेल से निकलना तो इसलिए है क्योंकि उसमें डीजल डरता है, 500 रुपए का लगाते हैं, 5000 रुपए। मतलब डीजल में भी कमीशनबाजी चलती है, हर चीज में है। चलिए कोई बात नहीं, एक और प्रश्न हमारे बीच हो सकता है चंद्र प्रकाश जी करेंगे, ये काम आपके समय में होता होगा जब आप नगर पंचायत में थे, जब होता होगा। आपका नाम क्या है? ये मेरा नाम दिलसाद है। दिलसाद, क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा मकान जो बीच पानी में है और उसमें कोई रास्ता नहीं है, पानी में होकर निकलना पड़ता है। जगह का नाम बताओ, जगह का नाम क्या? मदरसे के पीछे। मदरसे के पीछे की ये बात है, क्या कुछ कहेंगे? आपसे ही बात कर लेते। देखिए, जहां वो बता रहे हैं, इन्होंने हो सकता है बनाया होगा, कहीं मकान लिया होगा, वहां मैंने बताया कम से कम 30 एकड़ 25 एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ है। लोगों को जहां चूंकि ये गरीब आदमी बेचारे, जहां सस्ता प्लॉट मिल जाता है वहां ले लेते हैं। वहां समस्याएं क्या आएंगी उन बातों का उस समय ध्यान नहीं देते। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी जहां तक बढ़ती जा रही है, आबादी तक रोडें बन रही हैं, हो सकता है एक मकान के लिए सड़क ना बन पाई हो। क्या कहेंगे चंद्रपाल जी, चंद्र प्रकाश जी आप? ये एक अपने आप का बचाव है। जब ये जनता पहुंचती है इनके पास में, तहसील दिवस में भी एप्लीकेशन लगी है इस पानी के लिए और एसडीएम साहब ने जेसीबी भेजी है, सारी चीजें नाली खुदवाने के लिए कच्ची। तो उसमें क्या कहते थे हमारे निवर्तमान चेयरमैन साहब, जब जनता पहुंचती थी कि साहब ये हमारे उसमें क्षेत्र में नहीं है, ये देहात में लगता है। वोट मांगने के लिए तो अधिकार है, वो वोट मांगने की तो अपना है, मगर काम कराने के लिए तो देहात में लगता है। ये काम आता है बॉबी भाई मैं ही नहीं करता, जितने लोग चुनाव लड़ते हैं वो यही काम करते हैं। मैंने कोई नहीं किया, मुझसे पहले तो तुम कर चुके हो इस काम को। बिल्कुल नहीं, हमने जो काम किया, मेरा नाम तो बाद में आया, मुझसे पहले तो तुमने किया। हमने वो काम किए। 2001 में हम मेंबर रहे, एक सभासद, और सांसद निधि से 45 लाख रुपए छाता में मैंने लगवाए थे। आज इस बात को कुमार साहब कह देंगे। और मैंने अपने वार्ड से ही नहीं, दूसरे के वार्डों में भी काम कराया था। और सबसे पहले छाता में सीसी रोड का निर्माण मैंने ही कराया था, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब कोई नहीं करा सकता। ये लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है। हो सकता है आपने कराया होगा, देखा होगा जनता ने, नहीं उस पर हो सकता है, मैं मना तो कर रहा हूं, हो सकता है कभी कराया होगा। उस पर आपने सीसी रोड पर, बढ़िया सीसी रोड पर रेती डाल करके इंटरलॉकिंग की सड़क लगवा दी, जो छतरियों से कन्ना वाले चौक तक है, जो 1 इंच टूटा हुआ नहीं था, वो सांसद मानवेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया था। अब आप ये तो मान रहे हो, एक एक करके बता रहे हो ना, मैंने विकास कार्य कराए, ये तो मान रहे हो ना? कराए पुष्टि कर रहे हैं। मुझे बहुत ऐसी बात की खुशी है, आप मेरी बातों को पुष्टि कर रहे हैं। मैंने काम करा, जरूरत है वहां नहीं कराए, करे कराए पे तो करा दिया। चलो करा दिया, अरे कराए पे करा दिया। पीछे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे और लास्ट में हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ ये बताएंगी, इनसे भी पूछ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, दोनों का क्या नाम है? पहले आप ही करती रहेंगी या आप भी बोलेंगी? आप सीमा मंसूरी। सीमा मंसूरी, हाँ। कहाँ की निवासी हैं? हम मदरसे के पास जो कॉलोनी है वहाँ के। हम ये कहना चाहते हैं, पूरी छाता का पानी वहीं आता है। ये कहते हैं ये समस्या आ गई और जो है निवर्तमान चेयरमैन ने बता दिया कि वो कहीं ना कहीं नगर पंचायत सीमा से अलग हटके है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। मैंने सीमा का नहीं बताया, वो लोगों के निजी खेत हैं, जमीन है। जिस दिन वो चाहेंगे अपना रोक देंगे, अपने आप रुक जाएगा पानी, नगर पंचायत व्यवस्था कर देगी। इनका कहना ये है कि आपकी जो नगर पंचायत का पानी है वो इनके घरों की तरफ जा रहा है। देखिए, नालियां पूरे शहर में बनी हुई हैं, नाली पानी वही रास्ता देख लेता है जहां उसे खाली जमीन मिलती है, और खाली जमीन में पानी जा रहा है। लोगों की निजी जमीन है,
नगर पंचायत अपने आप इंतजाम कर लेगी जब लोग अपनी जमीन में से बंद कर देंगे उसको। तो नहीं, वैसे यदि नगर पंचायत को इंतजाम करना चाहिए अथवा नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। चलिए, बहुत सही बात। नहीं, बहुत सही बात। नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी घरों में भरता रहेगा, समस्या पैदा होती रहेंगी, वोट मिलते रहेंगे। चलिए, उन्हें नालियों को नाले तक क्यों नहीं लिया जाएगा? 10 साल हो गए, 10 साल कम समय नहीं होता है। चलिए लगातार बहस का दौर जारी है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे और पूछेंगे क्या कुछ कहते हैं हमारे ये प्रतिनिधि। देखते रहें नियो न्यूज। ब्रेक के बाद हमारे दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर से हम मौजूद हैं मेरा वार्ड मेरी पंचायत, और इस वक्त नगर पंचायत छाता में लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है और हमारे साथ तमाम दर्शक जहां जुड़े हुए, यहाँ के जो बासिंदे जुड़े हुए, वहीं जनप्रतिनिधि भी मंच पर बैठे हुए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ तमाम जो है स्थानीय छाता के बासिंदे, यहाँ के नागरिक मौजूद हैं, उनसे भी लगातार हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। हम बात करेंगे लगातार। आज चलिए, आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है और क्या कुछ आपकी समस्या है? मेरा नाम यूसुफ कुरैशी है। मैं पूर्व वाइस चेयरमैन रहा हूँ छाता, और मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने जगपाल सिंह को कभी वोट नहीं दिया। जगपाल सिंह को 2 बार चुनाव लड़े, कभी मैंने वोट नहीं दिया, ना मैं इनके साथ रहा और ना अब रहने क्योंकि बीजेपी के मतलब आदमी हो रही। पर इसमें कोई शक नहीं, इनने अगर काम 2007 से 2012 तक नहीं करते, दोबारा चेयरमैन कैसे हुए? तो एक राजनीति की तेज किसी आदमी पर आरोप लगाना, ये तो बुरी बात है। भाई जिसने जो काम किया उसका कम से धन्यवाद तो करो, उसको वो तो दो, उसने काम किया है उसको तो बताइए। अब बुराई करने के लिए तो राजनीति तो सब आगे है, पर कहने के लिए कोई एक भी नहीं आया। मतलब कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन करना चाहिए उनका। उन्होंने जो विकास कार्य किए उनको लेके उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। 90% जो काम सही किए उनका तो किसी ने जिक्र नहीं किया, जो 10% बुराई रह गई है उनका सबने जिक्र किया। क्योंकि हमको सबको चुनाव लड़ना, मुझे भी इनके खिलाफ लड़ना, मुझे इनके खिलाफ, और मैं भी इनके खिलाफ वोट दूंगा। मेरा आज भी अरे यूसुफ तू ही बता दे कौन से बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। चलिए, अरे यूसुफ तू ही बता दे कौन से विकास कार्य कर रहे हैं ऐसे? हाँ जी प्रधान जी। घर में तो रास्ता ना तेरे काने। अरे इनकी गली मैंने बनाई है, किसी ने नहीं बनाई 25 सालों ने। मैं बॉबी भाई से एक प्रश्न करना चाहूंगा। अभी आप बोल रहे थे कि जब सभासद थे तो सांसद महू से आपने पैसे लगवाए उसमें नगर पंचायत में। पिछली बार आपकी सरकार थी, आप प्रत्याशी थे चेयरमैन के भी और एमएलए के भी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, छाता में या छाता क्षेत्र में आपने कितने पैसे लगवाए अपनी सरकार से, मुझे बता दें। चलिए देखिए बॉबी भाई, सीधा प्रश्न आपसे, इसका जवाब आपको देना होगा। हमने जो विकास कार्य कराए वो समाजवादी पार्टी पहले छाता के बताना, उसके बाद क्षेत्र के। खेत की बात हुई है, खेत से चलेगी। चूंकि पंचायत छाता में हो रही है, पहले छाता की जनता को बताना पड़ेगा। छाता में आपका ये ओवरब्रिज, बरसाना, गोवर्धन, ये दोनों समाजवादी पार्टी की देन है। क्या 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 कहने तो है ही ना। देखिए तो ये भारत सरकार की योजना है, इसमें लाने वाले कौन है? ऐसी बात लाने वाले कौन है? सामने जो चलने वाले वाली बात करो। सुनिए ना, चलिए ये जो आई है सड़क तुम लाए या हम लाए, समाजवादी पार्टी ने बनवाई, कौन ने बनवाई है ये तुमने अपने घर से बनवा दिया क्या ये? चलिए कोई बात नहीं, बहस का मुद्दा नहीं बनाएंगे। गोवर्धन रोड, बरसाना रोड, तुमने तो इतना भेदभाव किया था। चलिए ये जो नगर पंचायत के अंदर की जो सड़क है, देखिए आपकी सड़क कुछ नहीं है, आपकी सड़क सीसी बनी हुई है और आधी टावर की बनी हुई है। ये देश भावना नहीं है? ये क्या तुमने अपने घर से बनवाई? ये भारत हमारी सरकार ने नहीं दी। चलिए बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत अच्छा। ये भारत सरकार के पैसे से बनी है। चौधरी साहब एक प्रश्न आपसे भी। मैं गजेंद्र चौधरी एडवोकेट सभी को राम राम करता हूं, और मैं केवल इतनी बात कहना चाहूंगा कि मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं यूसुफ भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर आदमी ने कार्य किया है तो उसकी भी बात करनी चाहिए, और जहां कमी रही है उसको भी पुरजोर कहना चाहिए। जगपाल भाई साहब ने अपने कार्यकाल में काम भी किया है, और कुछ कमियां भी इनसे रही हैं, ये उनको कर सकते थे लेकिन उनको ये कर नहीं पाए। और भी अच्छा विकास छाता का हो सकता था अगर ये कोई ऐसे जनरल मीटिंग बुलाते, पब्लिक से सलाह लेते, तो हो सकता है कोई हम जैसा छोटा भाई भी कोई अच्छी सलाह दे सकता। मैं इनका सपोर्टर नहीं हूं, मैंने इनके खिलाफ में चुनाव लड़ा है, मैं इनका विरोधी रहा हूं, आज तक हूं, ठीक है जी। और आगे समय बताएगा भविष्य के गर्त में क्या है,
भविष्य के दर्द में क्या है? धमकी दे दो, हो रहे हो ना, धमकी दे दो। मैं धमकियों से नहीं डरता हूं, परमात्मा मुझे खाने को देता है। कोई भाई के यहां से मेरे यहां खाना नहीं आता है। मैं बॉबी भाई की इस बात से सहमत नहीं हूं कि पहला सीसी रोड इन्होंने एक बनवाया और बहुत अच्छा बनवाया। वो बहुत अच्छा नहीं बना था। जब उसमें कार्य हो रहा था तो मैंने देखा था, मैंने ठेकेदार को बोला भी था कि जितना सैंक्शन हुआ माल उतना लगा, लेकिन नहीं लगा। 6 महीने में वो उखड़ने लग गया। उसमें एक एक बिलांत के गड्ढे हो गए। उसमें गड्ढे थे, आपने कार्य कराया होगा लेकिन पूरे मन से और अच्छी तरह से नहीं करवाया। तो देखो, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इन्होंने काम भी किया है लेकिन कमियां भी बहुत रह गई हैं। अगर ये चाहते तो इनमें सामर्थ्य थी, ये छाता को बहुत अच्छा बना सकते थे। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। चलिए, बहुत सुंदर बात। बैंकर जी, गजेंद्र जी ने एक बात बहुत अच्छी कही। अभी बॉबी भाई कह रहे थे हमने सीसी रोड बनवाया और उसके ऊपर चेयरमैन साहब ने इंटरलॉकिंग टाइल लगवाई अच्छी वाली। तो जब तुम्हारी क्वालिटी खराब थी, वो रोड टूट के खत्म हो गया, तभी तो मजबूरी में मुझे बनवाना पड़ा। नहीं तो उसको बनवाने की आवश्यकता ही क्यों थी? सीसी रोड लॉकिंग ही उठा करके देख लीजिए वो सड़क आज कैसी है। चलिए चलिए, बहुत ही लगातार प्रश्न जारी है। एक और अंतिम प्रश्न, देखिए इस कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न जो है आपसे, क्या कुछ कहेंगे, क्या पूछ? ऐसा है दीपक जी, कुछ लोग पढ़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट बोल रहे हैं यहाँ पर, उन्हें पढ़ाया गया है, ये स्क्रिप्ट आपको बोलनी है। अभी हमें नसीहत दे रहे थे भाई यूसुफ कुरैशी जी कि भाई आपको ये करना चाहिए। जब इतना विकास कार्य हुआ तो आपने वोट क्यों नहीं दिया? आप अपनी नसीहत पे अपनी तरफ गौर करके देखिए पहले। यहाँ आज आपने जो है समाजवादी की तरफ वोटिंग हो गया, समाजवादी की तरफ वोटिंग हो गया बीजेपी में रहते हुए, तो आज आप जो है आ गए और नसीहत हमें दे रहे हो। दूसरा सुनिए, समस्या सुनिए। वार्ड नंबर 5 जो कि 8 हो चुका है सराय साई का, उसमें 6 हैंडपंप हैं। 6 के 6 हैंडपंप खराब हैं। जैसा कि बताया गया कि हैंडपंप सही हुए, उनसे लिखवा के लिया गया। कहीं कोई भी इस तरह का लिखा हुआ 6 के 6 हैंडपंपों के बारे में पिछले 10 साल में मिल जाए, मैं सही गारंटी रहा हूं। और अभी जो प्रश्न इन्होंने उठाया, ये जिस वार्ड से सभासद है उस वार्ड से ही नगर पंचायत अध्यक्ष का अपना वार्ड है, जिससे लिखित में मांगा जा रहा था। दूसरा, पानी भराव की जो समस्या है, जहां जल भराव की भी समस्या है, पानी कमी की भी समस्या है। वार्ड नंबर 1 जाटव जाटान, ऐसी प्रक्रिया होती है कि जब परसीमन करते हैं तो दलित वार्ड जो होता है, दलित वार्ड को 1 नंबर वार्ड बनाया जाता है। सबसे पहले दलित वार्ड से उसका जो है सीरीज स्टार्ट की जाती है। और 1 नंबर वार्ड जाटव जाटान मोहल्ला, जहां मैं गया था, मैं भी प्रयास कर रहा हूं इस चुनाव में, और मैं भी कंटेस्टेंट हूं। मैं जा रहा था, लोगों से मिल रहा। अपना प्रचार कर रहे हैं? नहीं, प्रचार नहीं कर रहा हूं। सुनिए, आप समस्या जो आई है जनता की तरफ से आपको बता रहा हूं, उनमें से कोई शायद यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं रख रहा हूं। वार्ड नंबर 1 में पानी नहीं भेजा गया, और अब चुनाव आने पर वोट लेने के लिए कुछ दिन पहले वहां पानी छोड़ा गया, पानी पहुंचाया गया है, और वहां पानी से पाइपलाइन लीकेज की वजह से वहां पे जाकर के मकान फट रहे हैं। वार्ड नंबर 1 की दलित जहां शुरुआत होती है नगर पंचायत छाता की, वहां पर यह स्थिति है। ये केवल एक तरह से चारों तरफ से नगर पंचायत पूरी तरीके से कमीशन खोरी में डूबी हुई है। जिन विकास कार्यों की बात की जा रही है, कोई कहीं किसी प्रकार की गुणवत्ता नहीं है, केवल ये झूठ सांच बोल करके उन बातों को दबाया जा रहा है। बहुत सुंदर बात, आपने काफी कुछ कह दिया, मैंने सुन लिया। कहीं ना कहीं मकान फटने की एक बड़ी ज्वलंत समस्या सामने आई। मैं भी पूर्व में कई बार गया, आपसे भी मेरी बात हुई थी। आखिर कैसे मकान फटे और फिर उसका कोई इलाज हुआ, कुछ मुआवजा मिला कि नहीं उन जो पीड़ितों को? दीपक जी, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन पुरानी हो सकती है। जिस दिन तक हम चार्ज पे थे उस दिन तक ना तो कोई मकान फटा, पानी हमारे चार्ज जाने से पहले वहां मिल चुका था। ये समस्याएं, मैंने कहा आपको कि मानव जनित समस्याएं हैं, समय समय पर हो सकती हैं। कोई क्या कह रहा है, क्या रिकॉर्ड मांग रहा है? ये अगर नगर पंचायत भ्रष्ट काम करती है तो लोगों को क्यों लालायत हो रहे हैं, क्यों आना चाहते हैं? करप्शन करने के लिए आना चाहते हैं नगर पंचायत में। और इस बात को तो सब कहते आए हैं, नगर पंचायत में जो भी जनप्रतिनिधि आए सब पे आरोप लगते रहे, मुझ पे भी लगेंगे, स्वाभाविक बात है, ये मानव व्यवस्था है। आरोप तो लगते रहते हैं। आरोप सिद्ध जब किसी पे हो जाता है, जब माना जाता है। दीपक जी, एक बात कही थी कि नगर पंचायत अगर भ्रष्ट है तो क्यों आना चाहते हैं? चलिए, उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आना चाहते हैं। चलते जो भ्रष्टाचार रूपी उसमें राक्षस बैठे हुए हैं, अरे तुम तो पहले आना चाहते हैं। तुम तो पहले रह चुके हो। हाँ, मिटा दिया था हमने, मिटा दिया। अगर मिटा दिया होता तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ थे, फिर भ्रष्टाचार पैदा हो गए, भ्रष्टाचार रूपी राक्षस पैदा हो गए। यहाँ पर
हाँ। और ये कमीशन खोरी को मिटा के रख देंगे। अभी ऑनलाइन सिस्टम होने जा रहा है। चंद्र प्रकाश जी रुकिएगा। जो 5 साल बता रहे कि हमने ओवर बनवाए कि फिलहाल बनवाए, ये ठाकुर तेजपाल सिंह ने बनवाए थे, विधायक थे वर्तमान में। जाओ उस समय ये सपा ने बनवाए, वो विधायक वर्तमान क्षेत्र में तेजपाल सिंह। अरे बीजेपी के लोग सपा की बात कैसे करने लगे, ये तो समझ में नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी ने बनवाए। जो छाता विधायक था, छाता क्षेत्र का विधायक था उस समय जब बीजेपी नहीं थी, जब सपा की वहां नहीं बनवाई। सपा की सरकार थी, सपा ने बनवाए थे। बीजेपी ने अगर ये विधायक ने बनवाए हो तो अपना रिकॉर्ड ला के दिखा दे। आ गया आपका उत्तर आ गया। आप नहीं, विधायक ने बनवाए हो तो रिकॉर्ड ला के दिखा दे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए उनका प्रस्ताव भी दिखा दे विधायक को। बहस का मुद्दा नहीं बना रहे, इसको बहस का मुद्दा नहीं बना रहे। दोनों ही प्रतिनिधियों से मेरा एक कटु प्रश्न, ये बताएं, जब चौधरी जगपाल सिंह जी आपसे प्रश्न, जब भगवती देवी गुड्डी जो है यहाँ की नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, तो आज इस पंचायत में वो क्यों नहीं आई? और यही प्रश्न का उत्तर लूंगा मैं चंद्र प्रकाश जी से कि जब उनकी पत्नी यहाँ से खड़ी हुई थी तो आखिर जब वो पराजित हो गई तो वो आज मंच पर क्यों नहीं आई, उसके पीछे कारण क्या था? दोनों इसका उत्तर देंगे। बताएं चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब पहले आपसे ही मैं देता हूं। मेरी धर्म पत्नी के 2 मेजर ऑपरेशन हुए हैं और वो अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है, इसलिए वो यहाँ नहीं। चलिए आपकी बात मान लीजिए। अब आपके पास चंद्र प्रकाश जी। दीपक जी, आप हमको निमंत्रण देने गए थे, आपने कहा था हम ये मेरा वार्ड मेरा पंचायत का कार्यक्रम रख रहे हैं, आपको वहां आना है। आपने ये नहीं कहा था कि जो पत्नी को आना है, आपने ये नहीं कहा था कि जो चुनाव लड़ी थी उनको साथ लाना है। आप कहते कहीं ना कहीं नहीं, आप कहते तो मैं उनको जरूर लाता। प्रश्न मेरा ये था, आप तो जो है उनके प्रतिनिधि के रूप में आए, आपको उनको लेकर खुद आना था और उनको यहाँ खड़ा करना था। आपको मैंने सम्मान दिया, आपसे कहा, लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी बनती है कि उन्हें इस मंच पर बुलाना था ताकि वो जो जवाब दें कि आखिर जो है निवर्तमान चेयरमैन ने क्षेत्र का विकास किया अथवा नहीं किया। चलिए अब इसी के साथ लगातार जो हमने यहाँ पर मेरा वार्ड मेरी पंचायत के अंतर्गत छाता में हमने यहाँ पर स्थानीय बासिंदों के साथ जहां बात की, वहीं नगर पंचायत से जुड़े हुए तमाम वोटरों से, मतदाताओं से और स्थानीय मतदाताओं के साथ साथ बासिंदों से बात की। लगातार जो प्रश्न और उत्तर चले, तमाम जवाब हुए, तमाम सवाल आए। निश्चित कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि छाता में अनेकानेक समस्याएं, जिस तरीके से छाता का विकास होना था उस तरीके से नहीं हुआ। भले ही जगपाल चौधरी और उनकी धर्मपत्नी लगातार 10 साल तक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर भी ये आरोप लगे कि उनके कार्यकाल में तमाम ऐसे क्षेत्र, ऐसे वार्ड रह गए जहां समुचित विकास नहीं हो सका। वहीं दूसरी ओर बात करें तो यहां आज भी गंदगी विद्यमान है, वो भी सफाई नहीं हो सकी। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि विकास कार्य हुए लेकिन तमाम विकास कार्य इस दौरान रह गए। जनता लगातार आवाज उठाती रही, जनता लगातार बोलती रही, जनता लगातार शिकायतें दर्ज कराती रही, लेकिन सुनवाई हुई, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे नियो न्यूज के माध्यम से, मेरा वार्ड मेरी पंचायत के द्वारा, कि लगातार हमारा यह प्रयास है कि हम जनता की आवाज को बुलंद करें, उसकी समस्या को मंच पर लाएं और इन जनप्रतिनिधियों से बात करें कि आखिर उन्होंने बीते 5 सालों में क्या कुछ विकास कार्य किए, क्या कुछ जनता के लिए कार्य किया, और कहीं ना कहीं जनता उनसे क्यों आज खुश नहीं है, क्यों उनसे नाराज है, आखिर उसके पीछे कारण क्या है। निरंतर हमारा यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। देखते रहें नियो न्यूज।